सर्द हवाओं और तूफानी बारिश का शोर एक झटके में पीछे छूट गया। जैसे ही अर्जुन की भारी स्पोर्ट्स बाइक ने उस विशाल टनल के अंदर प्रवेश किया, बाहर की दुनिया हमेशा के लिए कट गई। हवा का दबाव अचानक इतनी तेजी से बदला कि अर्जुन के फेफड़ों को हर सांस खींचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। काले पत्थरों को पिघलाकर बनाई गई उन चिकनी दीवारों के बीच बाइक की पीली रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जिसने अर्जुन के खून को एक पल के लिए बर्फ कर दिया। हड्डियां। रास्ते के दोनों किनारों पर अनगिनत कंकाल पड़े थे। विशाल बर्फीले भालू, खूंखार तेंदुए और कुछ इंसानों के ढांचे। उनके शरीर पर किसी हथियार का निशान नहीं था। वो सब टनल के मुहाने की तरफ मुंह किए हुए गिरे पड़े थे, जैसे वो इस जगह के अंदर तो आए, लेकिन यहां के उस दम घोटू दबाव से घबराकर बाहर भागने लगे और भागते भागते यहीं ढेर हो गए। डर था, लेकिन उस डर के नीचे एक अजीब सी कशिश भी थी। अर्जुन के शरीर ने रिएक्ट किया। उसकी गर्दन और हाथों पर उभरी वो काली नसें अचानक तेजी से फड़कने लगीं। दर्द बढ़ता जा रहा था। ये जगह, अर्जुन की सांसें भारी होने लगीं। इस दुनिया की तो नहीं है। टनल की दीवारों पर बाइक की हेडलाइट से जो परछाइयां बन रही थीं, वो परछाइयां रोशनी की उल्टी दिशा में खिंच रही थीं। जमीन के उस धातु वाले फर्श के अंदर से एक बहुत ही गहरा वाइब्रेशन उसके टैक्टिकल बूट से होता हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा। अर्जुन के अंदर डर से ज्यादा एक अनजानी डिस्कवरी की भूख जाग उठी। ये जगह उसे बाहर धकेल भी रही थी और चुंबक की तरह अंदर खींच भी रही थी। उसने बाइक की स्पीड धीमी की। कुछ 100 मीटर और आगे जाने के बाद टनल का रास्ता थोड़ा चौड़ा हुआ। बाईं दीवार के पास एक छोटा सा हिस्सा कटा हुआ था और उस जगह के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही हल्की टिमटिमाती हुई नीली रोशनी बिखरी हुई थी। अर्जुन ने अपनी बाइक रोकी, इंजन बंद किया। वो भारी कदमों से उतरा। एक काले चपटे पत्थर के ऊपर कुछ रखा हुआ था। ये एक टूटा हुआ अजीबोगरीब आकार का आर्टिफैक्ट था। ये किसी ऐसी धातु से बना था जो ना तो लोहा था और ना ही पत्थर। उस धातु के ऊपर एक अजीब सा पैटर्न बना था, जैसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ये चीज जिंदा नहीं थी, लेकिन जैसे इसमें कोई बंद शक्ति उसके स्पर्श का इंतजार कर रही थी। अर्जुन का दायां हाथ अपने आप ऊपर उठा। जैसे ही उसकी उंगलियां उस धातु के करीब पहुंची, एक अदृश्य फोर्स ने उसके हाथ को पीछे धकेला। अर्जुन ने दांत पीसे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अदृश्य दीवार को चीरा और अपनी हथेली को उस ठंडी अनजानी धातु पर रख दिया। अगले ही सेकंड अर्जुन की आंखें झटके से फैल गईं। एक बहुत ही खौफनाक फोर्स महसूस हुआ। वो आर्टिफैक्ट अर्जुन की उबलती हुई एनर्जी को किसी भूखे जानवर की तरह चूसने लगा। अर्जुन ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसका हाथ हटा नहीं। वो अनजानी धातु उसकी हथेली से चिपक चुकी थी। अर्जुन की कलाई की नसें फटने को तैयार थीं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे की तरफ जोर मार रहा था, लेकिन वो आर्टिफैक्ट उसे छोड़ नहीं रहा था। उसकी अपनी ही ताकत अब उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। अर्जुन के चेहरे पर उभरी हुई नीली नसें अचानक शांत होने लगीं। सीने के अंदर हथौड़े की तरह धड़कता हुआ दिल एक स्थिर लय में आ गया। लेकिन इस राहत की एक बहुत बड़ी और खौफनाक कीमत थी। जैसे ही ऊर्जा खिंची, अर्जुन के दिमाग में एक भयंकर आंधी उठी। 1998 की वो खौफनाक आग, उसके पिता का धुंधला पड़ता चेहरा और वो 500 करोड़ की सल्तनत जिसे उसने लात मारी थी, सब कुछ अचानक एक सेकंड के लिए करप्ट हो गया। जैसे किसी ने उसके दिमाग से उसकी पूरी पहचान को ही बेरहमी से नोच लिया हो। मैं कौन हूं? अर्जुन के होंठ कांपे। सांसें अचानक टूट गईं। एक बेइंतहा खौफ उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया। अपनी ताकत खोने का डर नहीं, अपना वजूद खोने का डर। उसके घुटने जमीन से टकरा गए। उसकी हथेली आखिरकार उस धातु से आजाद हुई और वो औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। उसकी नाक से काले खून की एक धार फूट पड़ी। कुछ सेकंड बाद वो धुंधली यादें वापस आ गईं। राहत तो मिली थी, शरीर स्थिर हो गया था, लेकिन इस अज्ञात ताकत ने अपना टैक्स वसूल लिया था। तभी उसकी नाक से टपका वो म्यूटेटेड खून सीधा उस अज्ञात आर्टिफैक्ट के ऊपर जाकर गिरा। खून की वो काली बूंद उस अनजानी धातु में सोख ली गई। पूरे टनल की हवा एक झटके में बदल गई। वो आर्टिफैक्ट अचानक एक अंधी कर देने वाली नीली रोशनी से भर गया। हवा में अजीब नीली आकृतियां उभरने लगीं। रोशनी का एक विशाल जाल हवा में तैरने लगा। अर्जुन के कदम लड़खड़ाते हुए पीछे गए। ये
क्या बकवास है, अर्जुन झुंझलाते हुए बड़बड़ाया। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहा था। समझ क्यों नहीं आ रहा, ये क्या चीज है? उसका दिमाग फट रहा था। हवा में तैरती उन अनगिनत उलझी हुई रेखाओं, खौफनाक सिंबल्स और चमकते हुए बिंदुओं का एक ऐसा जाल था जिसे समझना नामुमकिन लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा नक्शा हो और वो रेखाएं कोई रास्ते हों। ये रास्ते, ये धरती के तो नहीं है। इससे पहले कि अर्जुन उस खौफनाक जाल के बारे में कुछ और सोच पाता, टनल का माहौल अचानक बदल गया। जमीन के उस धातु वाले फर्श पर किसी बेहद भारी पत्थर के रगड़ने की खौफनाक आवाज गूंजी, जैसे कोई सदियों पुरानी चीज अपनी जगह से उठी हो। अगले ही पल हवा अचानक कंप्रेस होने लगी, जैसे कोई विशाल वैक्यूम सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा हो। सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसा प्रेशर पैदा हुआ जो सीधे अर्जुन के कानों के पर्दों पर हथौड़े की तरह लगा। सामने टनल के उस घुप अंधेरे में एक विशाल परछाई उभर कर सामने आई। वो कोई जंगली जानवर नहीं था। उसका आकार इंसानों से कई गुना बड़ा था। उसके आते ही हवा में एक अजीब सी सड़ांध और ओजोन की महक फैल गई। गार्डियन जाग चुका था। अंधेरे में उस परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अचानक रुक गई। एक डेड पॉज। टनल में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जहां अर्जुन को अपनी ही पलकें झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो विशाल आकृति हिल नहीं रही थी, बस अंधेरे में खड़ी होकर जैसे अर्जुन के डर को सूंघ रही थी। और फिर बिना किसी चेतावनी के एक अदृश्य भारी हाथ हवा को फाड़ता हुआ सीधा अर्जुन की गर्दन की तरफ लपका। अर्जुन की इंस्टिंक्ट्स चीखीं और वो बिजली की रफ्तार से पीछे की तरफ झुका। हवा का एक खौफनाक झोंका उसके चेहरे को छूकर निकला, जिसमें इतनी ताकत थी कि पीछे की दीवार का भारी पत्थर झड़कर जमीन पर आ गिरा। अर्जुन के हाथों में कोई हथियार नहीं था। उसका म्यूटेशन अभी अभी स्थिर हुआ था। उसे समझ आ गया था, ये लड़ाई जीतने की नहीं थी, बस बचने की थी। अगर वो एक कदम भी चूका तो उसकी कहानी इसी अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। आखिर अब क्या होगा?